दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि पढ़ाई की भूख को कैसे डेवलप किया जाए। देखिए, मानव के शरीर में दो ही प्रकार की भूख लगती है। एक शारीरिक भूख लगती है, एक मानसिक भूख लगती है। तो शारीरिक भूख जो होती है वह नेचुरल होती है, बायोलॉजिकल होती है। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है, यानी कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे आज आपने खाना खाया, कल भूख लगी तो फिर खाना खाएंगे, अगले दिन भूख लगी फिर खाना खाएंगे। ये प्रक्रिया इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन अगर मानसिक भूख की बात कर दी जाए तो मानसिक भूख एक तरह से बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल कह सकते हैं। ये अलग अलग होती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। क्यों? जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक वो किसी वस्तु की भूख आपके मस्तिष्क में उत्पन्न होगी नहीं। जैसे आपको पढ़ाई की भूख को डेवलप करना है तो सबसे पहले क्या है, पढ़ाई के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं तो उसकी भूख क्रिएट नहीं होगी। जब उसकी भूख क्रिएट नहीं लगी तो उसको संतुष्ट करने के लिए आप कोई कोई किताब नहीं उठाएंगे। लेकिन वहीं जब इसको सोचेंगे तो यानी कि पढ़ाई के बारे में आप सोचेंगे तो उसकी भूख क्या आपके मस्तिष्क में क्या उत्पन्न होगी। आप जितना ही किसी पढ़ाई के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, उतना ही मस्तिष्क में क्या है, वो भूख बहुत तेज होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उसको संतुष्ट करने के लिए क्या है, आप प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा इतिहास के बारे में, यानी कि इतिहास के बारे में सोचा कि इतिहास के पढ़ने की भूख को कैसे डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले आपको क्या इतिहास के बारे में सोचना पड़ेगा कि इतिहास क्या है, हमारे जीवन में इतिहास का रोल क्या है, क्या इतिहास पढ़कर हम कोई परीक्षा बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सोचेंगे हम। जैसे तो मान लीजिए आपको पढ़ना असहयोग आंदोलन के बारे में, यानी कि असहयोग आंदोलन की भूख को डेवलप करना है तो आपको असहयोग आंदोलन के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपके मस्तिष्क में असहयोग आंदोलन की भूख उत्पन्न होगी ही नहीं, यानी कि असहयोग आंदोलन को जानने की भूख उत्पन्न नहीं होगी। आप देखेंगे जितनी विश्व में खोजें हुई हैं, डिस्कवरी हुई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वो मानसिक भूख तो अवश्य रही होगी। क्योंकि मानसिक भूख के बिना आप कोई नई चीज़ बना ही नहीं सकते हैं। क्योंकि नई चीज़ बनाने के लिए मानसिक भूख जो है एक तरह से प्री कंडीशन है। तो मैं कहूँगा जैसे आपको मैथ के प्रति मैथ के पढ़ने की भूख डेवलप करना है, आपको साइंस पढ़ने की भूख डेवलप करना है, करंट पढ़ने की भूख डेवलप करना है, तो अलग अलग ये भूखें हैं। तो इनको अलग अलग ढंग से सोचेंगे तो उसकी भूख लगेगी। जब भूख लगेगी तो उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ न कुछ आप प्रयत्न स्टार्ट कर देंगे। जैसे मान लो आपने करंट के बारे में सोचा कि आज क्या हो रहा है, जैसे यूक्रेन में क्यों हो रहा है, क्या कारण है, और घटनाएं कहाँ क्या हो रही, खेल से संबंधित घटनाएं क्या हैं, उसके बारे में जब आप सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे क्यों हुई, कैसे हुई, तो आप उसको संतुष्ट करने के लिए किताब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बस यही एक प्रोसेस है पढ़ाई की भूख डेवलप करने के लिए, इसके सिवा और कोई प्रोसेस है नहीं। पढ़ाई की भूख को डेवलप करने की प्री कंडीशन है कि क्या उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में क्या मनन कीजिए, इमेजिनेशन करेंगे तो क्या धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में वो भूख क्रिएट हो जाएगी। जब भूख क्रिएट हो जाएगी तो आप क्या बहुत आसानी से किताब पढ़ेंगे। जब भूख क्रिएट हो जाएगी तो किताब भी पढ़ेंगे तो बहुत तेज़ समझ में आएगा। अगर भूख नहीं क्रिएट है तो ज़बरदस्ती किताब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक।